नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। एक राजा और 7 रानियों सहित एक चमेली के फूल और 7 चंपा के फूल के रहस्य के साथ ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक राजा की 7 रानियाँ थीं। प्रथम 6 रानियाँ अत्यंत अहंकारी थीं। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, यह सोच सोचकर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि राज भंडार खोल दिया गया है। मनी मनी की मिठाइयाँ जिसे जो चाहिए जितना चाहिए ले जाए। बड़ी रानियाँ ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी एवं छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर ये राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा, यह प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा कि इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह कार्य हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का कामकाज छोड़कर ढाक ढोल मनी मनी के पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी ना हुआ। ना देखकर निराश लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते ही फिर से जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़ कर गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब रानियों को काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्रों एवं 1 पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर हाथ नचाकर कहा, संतान ना हाथी। तुमने तो कुछ चूहों और मेढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। इस बार निर्दयी बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और वे चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गई। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे एवं मेढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर आई और उसे छोटी रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाक ढोल गाजा बाजा मनी मनी के नौकर चाकर पंडित पुरोहित को लेकर पहुँचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहों और मेढकों के बच्चे की टोकरी को राजा के सामने कर दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी रानी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा सर्वदा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतरवाकर उसे दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के तो मज़े हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था।
राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली की एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, बोले वे फूल तोड़ कर लाओ, आज मैं उसी फूल से पूजा करूँगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, सात भाई चंपा जागो रे जागो। तभी सातों चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? फिर चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के सातों फूल ऊपर उठ गए और उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे, नहीं देंगे, फूल और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। यह देख माली अवाक रह गया। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डालियाँ फेंककर वह वहाँ से दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। माली की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। वे तुरंत सभी सभासदों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपे के फूलों से कहा, सात भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? चमेली बोली, राजा स्वयं फूल तोड़ने आए हैं, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं? चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, फूल उठूंगा और ऊपर उठूंगा। पहले राजा की बड़ी रानी आएगी तब दूंगा फूल। यह कहकर चंपा के फूल और ऊपर उठ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देख चंपा के फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, फूल और ऊपर उठूंगा और ऊपर उठूंगा। पहले आए मझली रानी, फिर दूंगा फूल। राजा ने मझली रानी को भी बुलवाया। फिर एक एक करके सारी रानियां आई, परंतु फूल और ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गए। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल और ऊपर उठूंगा और ऊपर उठूंगा। पहले राजा की छोटी रानी आएगी तब दूंगा फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उसकी खोज में नौकरों, रक्षकों और सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफ़ी गंदे थे। उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली भी उसके साथ नीचे आ गई। चंपा के सातों फूलों से एक एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी ने माँ माँ कहकर छोटी रानी से लिपट गए। यह सब नज़ारा देख राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दे दिया एवं छोटी रानी सातों राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आए। राजभवन में आनंद एवं उल्लास छा गया। राजभवन में सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी इमोशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।